मानव मनुष्य के कर्म ही साथ जाते हैं और सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज नवयुग सेवा संस्था के साथियों ने एक मिशन शुरू किया। उस मिशन का समापन करते हुए मिट्ठन जी खोड़ा, चंदपुरा, राजगढ़। आज मिशन सर्वे देवसाय मीणा भिगावड़ा जी के मिशन समापन पर उपस्थित सभी सरसमान अवसर संस्था टीम के सदस्य व यहाँ के ग्रामीण युवा व सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देवी साई का शुरुआत 24/12/2024 को बीमारी कारण अकस्मात देहांत हो गया था, बहुत ही कम उम्र में। तो ये घर के एकमात्र सदस्य थे जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालते थे। सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा भाई श्री देवसाई मीणा जी को अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को इस दुखद घड़ी से उबारे और इन बच्चों का और इस परिवार का हौसला बढ़ाए और ऐसे ही कृपा बनाए रखें। इनकी सर्ववास को देखते हुए, बहुत ही गरीब स्थिति को देखते हुए यहाँ के ग्रामीण युवा साथियों ने एक मिशन सर्वे देवसाई मीणा सरसमान सेवा संस्था टीम के साथ मिलकर चलाया, जो इनके बच्चों का भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए ये मिशन चलाया गया। क्योंकि ये पहले ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे और इस अचानक परिवार से जाने की वजह से इनके परिवार पर एक आर्थिक संकट गहरा गया था। इसी को देखते हुए एक मिशन की शुरुआत सर्वे देवसाई मीणा के भिगावड़ा के नाम से शुरुआत की मिशन की 30/12/2024 को और आज समापन 19/1/2025 को किया जा रहा है। क्योंकि समापन बीच में इसलिए नहीं किया जा सका कि सर्वे देवसाई मीणा भाई के पिताजी भी अकस्मात बीमार हो गए थे। अकस्मात बीमार होने के कारण को ऑल ओवर जयपुर तक दिखाया गया, इस वजह से ये मिशन समापन नहीं किया जा सका और उनकी बीमारी में काफ़ी पैसे खर्च हुए थे। तो आज इस मिशन का 19/1/2025 को समापन किया जा रहा है। मिशन में सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से और नगद रूप से कुल सहयोग राशि 1,03,551 रुपये रही, जिसमें से यहाँ के ग्रामीण युवा साथियों, पंच पटेलों और सभी ने मिलकर तय किया कि 1,03,551 में से 1 लाख रुपए की एफडी 2 मासूम बच्चियों के नाम कराई जाएगी 50-50 हज़ार रुपये की। और इस एफडी को करवाने की जिम्मेदारी यहाँ के सरपंच साहब कमलेश जी और भाई सीताराम जी को दी गई, जो इस एफडी कराकर ग्रुप में अवगत कराएंगे। इस मिशन में उत्तम सहयोगकर्ता भामसानी निम्न प्रकार रहे: 5100 रुपये श्रीमान सोनू कुमार जी सनोपश्री सुखराम जी ढिगावड़ा, 5100 रुपये श्रीमान विजेंद्र कुमार मीणा जी गंगापुर सिटी और 3100 रुपये श्रीमान कमलेश सरपंच साहब ढिगावड़ा। इन उत्तम सहयोगकर्ता भामाशाहों को दिल से धन्यवाद। आपने इस परिवार के आर्थिक संकट में, एक गहरे दुख के समय में, आप गए हुए को ला तो नहीं सकते, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सहयोग किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मिशन में सक्रिय सदस्य निम्न प्रकार रहे: मिट्ठन खोड़ा, चंदपुरा, संयोजक सर्व समाज नवयुग हेल्प गुर्जर जी, नवयुग हेल्प टीम लोकेंद्र भाटी अनावड़ा, नवयुग हेल्प टीम व समस्त सर्व समाज नवयुग हेल्प सेवा संस्था टीम सदस्य ललित फिरोजपुर, RJST राष्ट्रीय जनसेवा टीम हीरालाल बमाव जी, राष्ट्रीय जनसेवा टीम विजेंद्र जी, राष्ट्रीय जनसेवा टीम कुंडरोली। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मिशन में सक्रिय रहकर रात दिन मेहनत करके इस परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया। मिशन समापन पर उपर सदस्य निम्न प्रकार है: मिट्ठन खोड़ा, चंदपुरा, सरसमान नवयुग हेल्प टीम हरनाम फौजी कालेड़, नवयुग हेल्प टीम इंद्राज लेक्चर साहब, नवयुग हेल्प टीम राकेश डेरी सचिव साहब, सरसमान नवयुग सेवा संस्था टीम श्री सर्व सरपंच श्रीमती सर्व सरपंच पाटन साहब व सीताराम जी धेंगल ढिगावड़ा, कमलेश सरपंच साहब ढिगावड़ा, पूर्व सरपंच सुरेश कोहली साहब ढिगावड़ा, सुरेश जी डीलर ढिगावड़ा, कालूराम जी मीणा जी ढिगावड़ा, महेश जी ढिगावड़ा, हर्षकेश गुरु जी ढिगावड़ा, भगवान साय जी ढिगावड़ा, रामकर्ण जी, रामजी लाल जी धेंगल, धर्मेंद्र मीणा, संजय मीणा जी व समस्त ढिगावड़ा ग्राम निवासी व आधार बने, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि इस ढिगावड़ा गांव में इससे भी पहले 4 मिशन चल चुके हैं, लेकिन ये 5वां मिशन है। इसमें यहाँ के युवाओं ने, भाई सीताराम ने जो बीड़ा उठवाया सरसमान योग संस्था टीम के साथ मिलकर, उसके समस्त सहभागी बने। उनमें कमलेश सरपंच साहब भी, सुरेश डीलर साहब भी, इस सभी ने अच्छी भूमिका निभाई और इस मिशन को अंजाम दिया और इसमें बहुत अच्छी रुचि दिखाई इन्होंने ढिगावड़ा मिशन में। सभी यहाँ के ढिगावड़ा युवाओं ने सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान करे ऐसे किसी के साथ न करे, ऐसा किसी के अनहोनी किसी के साथ न हो, लेकिन अनहोनी कोई नहीं टाल सकता।
प्रकृति भगवान का आगे किसी की नहीं चली, और इसीलिए आप कुछ भी नहीं बनता था, ऐसे नेक काम करते रहे और ऐसे ही गरीब परिवारों का सहयोग करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ में आपने एक संदेश भी दिया समाज को कि किसी की परिवार में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो आजकल नुक्ता प्रथा बहुत चल रही है, नुक्ता करते हैं, क्योंकि एक आदमी जाता है और हम उसको नुक्ता एक उत्सव की तरह मनाते हैं, बहुत गलत है। आपने एक संदेश दिया, भाई का नुक्ता नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। इन पैसों को बच्चों के भविष्य काम में, शिक्षा के काम में लिए जाएंगे, सुनहरे भविष्य के लिए। ये बहुत बड़ा संदेश दिया। और मैं तो यही कहूँगा कि इसको जो नुक्ता प्रथा है इसको बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। यहाँ श्रीमती सर्वसरपंच पाटन साहब है, इन्होंने भी बड़ा संदेश दिया है। इन्होंने भी अपने ग्राम पंचायत में नुक्ता को बिल्कुल बंद कर दिया। सभी पंच पटेलों को सबके माध्यम से इन्होंने एक सभा आयोजित करके इस नुक्ता प्रथा का अंत कर दिया। तो मैं भी निवेदन करूँगा यहाँ भी वरिष्ठ कमलेश सरपंच साहब दिगावड़ा के कि आप भी ऐसी मुहिम की पालना करें। हाँ, यहाँ नुक्ता नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, और आप इसका संदेश को आगे बढ़ाएं। और सुरेश डीलर साहब हैं, ये भी समाज से जुड़े हुए हैं, ये भी हर काम में बढ़ चढ़ भाग लेते हैं। सभी ऐसी प्रथाओं का अंत करें। और साथ में हरराम फौजी काले स्वर्गीय देवी साहब जी भाई की आत्मा को शांति भगवान प्रदान करें। और सबसे पहले मैं जिस भाई ने मिशन का बेड़ा उठाया उसको दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो ये मिशन चला करके एक बहुत पुण्य का काम किया है। क्योंकि 1 लाख रुपए भी इनके लिए बहुत बड़ी रकम है, और आने वाले टाइम पे इनको बहुत बड़ी कभी काम आएगी इनको ये चीज़। तो मैं सबसे पहले तो जिसने भी ये भाई ने चलाया, इतना मुझे पता नहीं है, मुझे तो भाई मिठन भाई ने अवगत कराया था कि ऐसे ऐसे करके मिशन चल रहा है। और सबसे पहले सीताराम भाई ने जो मिशन चलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो मिशनों के जनक भाई मिठन घोड़ा चंदूपुरा 2016 में, मैं इनको भी बार बार दिल से धन्यवाद देता हूँ। हर जगह जाता हूँ जब मैं सबसे यही कहता हूँ कि मिठन भाई ने सबसे अहम जो एक रेल की पटरी स्टार्ट की वो अभी तक चल रही है। ये हमारी टीम है सर्व समाज नवयुग सेवा संस्था, इसका रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर को हो चुका है, और हम बड़े स्तर पे इसका और भी इसमें जो भी हमारी ज़रूरतमंद परिवार है उनको सहायता कराएंगे। हमारी टीम की उपाध्यक्ष श्रीमती सर्वसरपंच पाटन साहब है। और मैं पुनः ज़्यादा न कहते हुए मैं सबसे ज़्यादा जिन्होंने सहयोग किया, अपना टाइम दिया, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। देवी साहब मीणा जी की ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके पूरे परिवार को संबल प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में इनके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, साथ में बूढ़े माँ बाप हैं। तो इसमें जो गांव वालों ने जो सहयोग किया इस मिशन को चला के, उन सब भाइयों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस तरह के मिशन हमको चलाने की ज़रूरत ना पड़े, एक दूसरे से मिलजुल कर रहो। कोई परेशानी है तो आपके यहाँ पे ग्राम पंचायत में सरपंच साहब रहते हैं, तो उनसे सहयोग ले करके इस योजनाओं का लाभ लें। साथ ही जो पैसे मिशन के द्वारा गएंगे इसके वो मिसयूज़ ना करें, क्योंकि जब सर पे से छत हटती है तब पैसे की अहमियत पता चलती है। तो ये जो पैसा है आपके परिवार के लिए सुख दुख में पूरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते इससे, लेकिन ये आपके सहयोग आएगा। और साथ में आपके जो बुजुर्ग माता पिता इनकी सेवा कीजिए। ऊपर वाले भगवान ने जो किया है वो तो किसी से नहीं टल सकता, लेकिन अब आपके लिए बूढ़े माँ बाप ही भगवान, इनकी सेवा करो। बाकी मैं भी इनसे प्रार्थना करूँगी सरपंच साहब से, गांव वालों से, कि आपका कोई भी परेशानी आएगी तो ये हमेशा साथ में खड़े रहेंगे, तो आप इनसे बात कीजिएगा। और मैं सबको टीम को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मिशन में अपना एक महत्वपूर्ण टाइम दिया और सहयोग किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार मीणा, सरपंच दिगावड़ा। हमारे ग्राम पंचायत में जो मिशन देवी साहब मीणा चलाया उसमें आप सभी ने सहयोग किया, उसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके हम आभारी हैं। हम आपके साथ पहले से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ भी आप हमसे काम पड़ता है हम भी आपके साथ जाते हैं। आपने हमारे यहाँ भी चला के बहुत अच्छा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा इनकी पेंशन, विधवा पेंशन, वो हम करवा देंगे, वो चल रहा है इनका प्रोसेस। और इनके बच्चों के लिए पालन आहार योजना, जिसमें 1500 रुपये प्रति माह एक बच्चे का मिलता है। तीनों बच्चों को 45 रुपये हो जाएंगे और 1150 रुपये पेंशन हो जाएगी। ये काम अब इनका जल्दी हो जाएगा, इनका प्रोसेस चालू कर दिया है।
उनको पेंशन बनवा करके और उनको आर्थिक संबल प्रदान करेंगे। और आगे हम हमारे ये मोहल्ले में हमारे परिवार में ही है, इसलिए हम इनको सदा इनका सहयोग करेंगे, कभी इनसे दूर नहीं रहेंगे। धन्यवाद। मिशन समापन के अवसर पर सर्व समाज नवयुग सेवा संस्था के द्वारा स्वर्गीय देवी साई जी की याद में उनके घर के आंगन में एक फलदार वृक्ष लगाया गया। साथियों, आप सभी के कर्म ही आपके साथ जाएंगे, बाकी तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। इस आधार पर सर्व समाज नवयुग सेवा संस्था के साथी हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र के कोई भी कार्य हो उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लेने में पीछे नहीं रहते हैं। साथियों, आप सभी भी हमारे साथ जुड़ करके ऐसे सार्वजनिक और निस्वार्थ ज़रूरतमंद गरीब परिवारों की सहायता के लिए आगे आ सकते हो। साथियों, आगे भी ऐसे सार्वजनिक कार्यों के वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें। साथियों, आप सभी का चैनल है, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सभी को प्रकृति माँ हमेशा खुश रखे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।